जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सभी को हमारी तरफ से राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे राधा रानी के 28 नाम और उनके नाम की महिमा। मित्रों, राधा रानी के 28 नाम एक ऐसे दिव्य रहस्य हैं जो केवल भक्ति में गहराई लाते हैं बल्कि हृदय को प्रेम, करुणा, भक्ति से भर देते हैं। अर्थात 28 नाम राधा रानी के इस प्रकार हैं कि आपके मन में अगर आप उनके नाम का जाप करते हैं तो आपके मन की भक्ति की गहराई ही बढ़ती है, बल्कि हमारे हृदय में प्रेम की भावना भी और गहरी बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त हमें क्रोध, लोभ, काम इन सब चीज़ों से भी धीरे धीरे करके मुक्ति मिलने लगती है। मित्रों, आइए आज हम राधा रानी के 28 नामों की महिमा आपको बताएंगे। मित्रों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मित्रों, एक भक्त की भावुक यात्रा जिसने इन नामों के जप से अपना जीवन बदल लिया। मित्रों, वृंदावन की कुंज गलियों में एक छोटा सा साधु रहता था। नाम था श्रीनिवास। श्रीनिवास जीवन भर भजन कीर्तन करता, लेकिन उसके मन में एक कमी हमेशा महसूस होती। उसे लगता, राधा रानी को पुकारता हूँ तो वह मुझे सुनती क्यों नहीं। उसे दिन प्रतिदिन यही महसूस होता रहता था। वह जब भी जाप, कीर्तन, भजन करता तो उसे यही महसूस होता कि मुझे राधा रानी नहीं सुनती है। एक दिन यमुना किनारे बैठे हुए उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वह बोला, राधे, अगर मैं आपका सच्चा सेवक हूँ तो मुझे अपना मार्ग दिखाइए। उसी समय एक वृद्ध संत वहाँ आए। उनके चेहरे पर गजब का तेज था। उन्होंने श्रीनिवास से पूछा, बेटा तू इतना उदास क्यों है? श्रीनिवास ने सब कह सुनाया। वृद्ध संत मुस्कुराए और बोले, राधा रानी के 28 नामों का जाप करो। यह केवल नाम नहीं बल्कि तेरे और राधा के बीच 28 अलग अलग भावनाओं के बोल हैं। श्रीनिवास ने आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछा, 28 ही क्यों? संत बोले, क्योंकि राधा रानी के 28 मुख्य गुण हैं और प्रत्येक गुण उनका एक आवाहन है। इसमें उनका वात्सल्य, करुणा, माधुर्य, निर्म, हंसी, लज्जा, प्रेम और कई ऐसे भाव हैं जो शब्दों से परे हैं। जब तू इन सब 28 नामों को एक एक करके लेता है तो तेरी आत्मा उन सभी भावों से दूर होकर गुजरती है। यह परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा जी की महिमा का गुणगान किया है। कृष्ण प्रेम के बिना पूर्ण नहीं और कृष्ण तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग राधा रानी के 28 नाम हैं। संत ने उन्हें वो नाम लिखकर सिखाए और कहा, हर दिन प्रातः काल 7 इनका नाम का जाप करना। कुछ दिन बाद श्रीनिवास ने नियमित रूप से 28 नामों का जाप करना शुरू कर दिया। पहले कुछ दिनों कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होते ही राधा कृष्ण की झलक मिलने लगी। कभी राधा रानी हंसती हुई उसकी ओर फूल फेंकती, कभी उनकी बांसुरी की धुन कानों में सुनाई देती। एक रात जब करते करते उसकी आत्मा इतनी तृप्त हुई कि उसे लगा वह स्वयं नंद भवन की सीढ़ियों पर बैठा है और राधा रानी ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, पर इस बार दुख के आंसू नहीं, आनंद के आंसू थे। उस क्षण उसने समझ लिया, 28 नावल केवल जप नहीं, राधा रानी के 28 रूपों का आमंत्रण है। हर नाम मुझे उनकी ओर, उनके निकट ले जाता है। इन नामों का जाप करने वाला भक्त न केवल राधा के प्रेम में भीग जाता है, बल्कि कृष्ण तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग उसको मिल जाता है। और यही कारण है कि वृंदावन के संत कहते हैं, राधा के बिना कृष्ण नहीं और राधा के 28 नाम के बिना प्रेम नहीं। अगर आपके जीवन में प्रेम, शांति, भक्ति चाहिए तो आज से ही राधा रानी के 28 नामों का जप करना शुरू कर दो। आप देखेंगे आपका हृदय जाएगा, अर्थात आपके हृदय में बदलाव आएगा, आपके जीवन में बदलाव आएंगे और शायद एक दिन राधा रानी स्वयं आपको अपनी ओर खींचने लगेंगी और आपको राधा रानी की झलक भी महसूस होगी।
मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है और आपके दिल को छू गई है तो आप राधा रानी के 28 नाम जरूर जपा करें। राधा रानी के दर्शन आपको जरूर होंगे। यह संतों की वाणी है। मित्रों, आप सभी से हमारी एक विनती है कि अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मित्रों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधा रानी की कृष्ण की लीलाओं के साथ आप सभी राधा रानी के 28 नामों का जप करें और उनको महसूस करें। तो चलिए मित्रों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।